राजा परीक्षित वहां से वन में भ्रमण करते रहे। अब भ्रमण करते करते काफी समय निकल गया। अब इनको भूख और प्यास लगा। जलाशय की तलाश में इधर उधर देखने लगे, कहीं जलाशय दिख जाए तो जलपान कर लिया जाए। लेकिन कहीं आसपास जलाशय नहीं दिखा। एक आश्रम पर इनकी दृष्टि पड़ी और वो आश्रम था समीक ऋषि का। आज परीक्षित जी महाराज उस आश्रम में प्रवेश कर गए और जाकर के आवाज लगाई, कोई है जो मुझे जल पिलाए? मैं महाराज परीक्षित हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मेरे लिए जल लेकर आए। आश्रम में उस टाइम कोई नहीं था, केवल ऋषि थे, वो भी अपने ध्यान मग्न बैठे थे। अब जल दे कौन? तो जल किसी ने नहीं दिया। और ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो नदी में स्नान कर रहे थे। इन्होंने एक दो आवाज दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन्हें क्रोध आया। और जब क्रोध आया तो इन्होंने आश्रम से बाहर जाते समय एक मूर्छित सर्प वहां पड़ा था, उसे बाण की नोक से उठाया और उठाकर परीक्षित जी के गले में महाराजा बाण की नोक से उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चल दी। ये बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल जाए कोई पता नहीं है इसका। आप लोग कथा सुन रहे हो? हमें तो नहीं लगा। इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, पर जिधर देखना चाहिए वहां तो नहीं देख रहे हो ना, वहाँ ध्यान है। ये खोलना चाहिए आप लोगों को। ध्यान खाने पीने में हो तो फिर हम व्यवस्था करवाएं, भेजे किसी को मोहम्मदाबाद तो एक बढ़िया सी बोतल मंगवाएं कोल्ड ड्रिंक की, और उसके साथ समोसे या नमकीन। बात पर ध्यान दो आप लोग। यही गांव है, यहाँ के बच्चे और यहाँ के ही आने जाने वाले वाहन, लेकिन फिर भी ध्यान से उसे देख रहे हैं। ये कथा कभी कभी होती है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान नहीं। हरे राम चलने दो, फिर कहीं आने वाला नहीं है। लेकिन माला दे दो तो माला में मोती होंगे 108 और ध्यान जाएगा 1008 जगह। बात पर ध्यान दो। हम क्या सुना रहे हैं आप लोगों को? हम तो भूल गए। अब आप बताओ किधर क्या सुना रहे थे? भाइयों में से तो याद होगा दो एक लोगों को, इधर नहीं है याद किसी को। ध्यान है ही नहीं, याद करके करेंगे क्या? पता है हमें कभी कभी बड़ी टेंशन हो जाती है। हम ये सोचते हैं ये लोग कथा 2 मिनट में भूल जाते हैं, बेचारे घर कैसे याद रखते हैं। सीधा अपने ही घर पर जाते हैं, किसी के घर नहीं जाएंगे। और कभी पड़ोसी की भैंस खोल के अपने गेट पे बांध तो फिर ध्यान भटक गया भाई, कथा से जा सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, वो तो अपनी अपनी का ध्यान रहेगा, ये हमारी है। आइए बात पर ध्यान देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज आज परीक्षित जी महाराज ने मूर्छित सर्प लिया, बाण की नोक से उठाकर और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल गई पता ही नहीं चला। जो राजा संतों का सम्मान करता था, संतों को तब मैं जलपान करूं, ये बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज आज ऐसा करके वहां से परीक्षित जी महाराज आश्रम से बाहर चले आए क्रोधित होकर। ये दृश्य वहां खेल रहे कुछ बालकों ने देख लिया और उन्होंने जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया कि तुम्हारे पिता का राजा ने अपमान किया है, एक सर्प लेकर के गले में डाल दिया।
आज श्रृंग ऋषि को बड़ा क्रोध आया। वही स्नान नदी में कर रहे थे, वहीं से जल लिया और श्राप दे दिया, आज के 7वें रोज तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया और वहां से रोते हुए सीधे अपने पिता के पास आए और पिता के पास आकर रोने लगे। ऋषि ने जब पुत्र के रोने की आवाज सुनी तो नेत्र खोलकर देखा, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा राजन की करतूत तो देखिए, आप भजन में ध्यानस्थ थे, राजा ने एक मूर्छित सर्प लिया और आपके गले में डाल दिया, आपका अपमान किया है, इसलिए मैंने भी उसे श्राप दे दिया। आज के 7वें रोज किसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। ऋषि ने कहा ये तो बहुत गलत किया, क्योंकि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष तो कलयुग का है, जो कि उनकी बुद्धि के ऊपर बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये तो बहुत गलत है। वहां से तो शिष्यों को भेजा और कहा राजा को ये संदेश लो जाकर कि उनके पास केवल 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में वो अपने मोक्ष के लिए कुछ कर ले, अन्यथा उसकी मृत्यु है। और ये केवल परीक्षित जी की बात नहीं है, हर व्यक्ति के पास केवल 7 दिन ही हैं, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं सोमवार सभी के इतवार तक, रविवार तक। इन्हीं 7 दिनों में सभी को आना है और सभी को जाना है, 8वां कोई दिन नहीं होता। ये कथा केवल उन परीक्षित की नहीं है, हर जीव परीक्षित है, हर जीव को सभी 7 दिनों में जाना है। और काल रूपी जो सर्प है ये हर व्यक्ति को 7 दिन के अंतर दसता है, लेकिन हमारी मृत्यु का जो दिन है वो हमें पता नहीं। इसीलिए आइए एक भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ।